हेलो, वेलकम टू अवर चैनल नॉकिंग कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में हमने छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग, उसका जनरल फॉर्म और उसका शेप। अब हमें देखना है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो रूट का क्या मतलब है वो देखो। रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब, रूट्स का मतलब एक ऐसे वैल्यूज जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और मैंने बोल दिया x इज इक्वल्स टू समथिंग, मान लो 5 है, x इज इक्वल्स टू 5 है, x इज इक्वल्स टू 5 इसका सॉल्यूशन है या उसका रूट है। रूट को हम दो वर्ड से बता सकते हैं। रूट मतलब कुछ नहीं, उसी का सॉल्यूशन होता है। जैसा हम लीनियर इक्वेशन में अलग अलग मेथड लगा के सॉल्यूशंस निकाल रहे थे, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम अलग अलग मेथड यूज करके उसके रूट या उसका सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। रूट और सॉल्यूशन सिनोनिम समझो एक दूसरे के। अब देखो यहाँ x इज इक्वल्स टू 5 है, मान लो मैंने x इज इक्वल्स टू 5 ये इक्वेशन में पुट कर दिया, x इज इक्वल्स टू 5 ये इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होता, मतलब क्या, इक्वल्स टू 0 है ना, तो 0 इज इक्वल्स टू 0 अगर हो गया, ये वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन पूरा 0 हो जाता है अगर, तो हम बोलेंगे कि ये जो x इज इक्वल्स टू 5 है वो उसका रूट है। तो हमें चेक करना है, पहले पॉइंट में जो आपके सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें चेक करना है, वो आपको रूट की वैल्यू दे देगा, एक x की वैल्यू दे देगा और उसे पुट करना है इक्वेशन में, और अगर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो हम उसे कहेंगे वो रूट है, अदरवाइज नहीं है। जैसे कि आप 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल सॉल्व करते थे, पॉलिनोमियल के क्वेश्चन जब सॉल्व करते थे तो एक वैल्यू पुट करके दे देते थे और वो इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो वो उसका सॉल्यूशन होता था। तो उसी तरीके से कुछ देखो, एक क्वेश्चन लेके हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन मान लो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, हाँ बिल्कुल, इसकी डिग्री 2 है और दोनों में भी x है, बराबर। चेक वेदर x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये उसके सॉल्यूशन है या नहीं चेक करो। पहले तो इक्वेशन उसने दे दिया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, सपोज मान लो मुझे चेक करना है x इज इक्वल टू 3/2, इसका सॉल्यूशन है या नहीं। कुछ करना नहीं है, x की वैल्यू 3/2 इस इक्वेशन में पुट कर दो, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होता तो यस, अदरवाइज नो। तो अगर मैं पुट कर दूं 2 इंटू x की जगह पर 3/2 लिखना है तो 3/2 का स्क्वायर, क्यों, तो यहाँ पर x स्क्वायर है, माइनस 7 इंटू x है मतलब फिर से आ गया 3/2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं सॉल्व करूं तो ठीक है, 2 इंटू 9/4 हो गया, 2 कट नहीं करेंगे, 2 इंटू 9/4 माइनस 7 इंटू 3 माइनस 21/2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम सॉल्व करें और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 9/2 माइनस 21/2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये 9 माइनस 21/2 लिख सकते हैं हम इसको, 9 माइनस 21/2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 21 12/2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, लेकिन ये -12 हो जाने वाला। 9 माइनस 21 और 2 ये 2 6 जा 12, माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू 3/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। x इज इक्वल टू 3/2 इसका रूट है। क्यों रूट है, क्यों, तो उसने इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया, LHS और RHS की वैल्यू इक्वल हो गई। अब x इज इक्वल टू -2 चेक करना है। अगर x इज इक्वल टू -2 हमें चेक करना है, इक्वेशन था 2x स्क्वायर माइनस 7x, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और चेक क्या करना है हमें, x इज इक्वल टू -2 सॉल्यूशन है या नहीं। तो वही करेंगे हम, x इज इक्वल टू -2 इक्वेशन में पुट कर दो, क्या हो जाएगा इक्वेशन 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर, x की जगह पे -2 पुट कर दिए और होल स्क्वायर एज इट इज, माइनस को माइनस 7 इंटू x की जगह पे फिर से -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 7 4 माइनस 7 इंटू -2, 7 2 जा 14, लेकिन ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब 2 4 जा ये हो गया 8
प्लस 14 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा क्या? नहीं कर रहा। 14 प्लस 6 हो गया 20 और ये 28 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब है LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आ जाना, तब हम कहते हैं कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा। यहाँ पर 28 है LHS में और 0 है RHS में, इसीलिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इसीलिए हम बोल सकते हैं x is equals to -2 is not the solution of the equation or not the root of that equation। मान लो और एक क्वेश्चन आपके सामने है, अगर x की वैल्यू 5 है, इफ x is equals to 5 is a root of equation। अब क्या दे रहा क्वेश्चन में? x is equals to 5, वो रूट ऑलरेडी है ऐसा आपको दे दिया उसने। अब चेक करने नहीं पूछ रहा आपको, चेक करो ऐसा नहीं पूछ रहा, उसने बोल दिया कि ये रूट है, ठीक है, और आपको बोल रहा है कि k की वैल्यू निकालो। तो हम क्या करते हैं, अगर रूट है kx² माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, हम चेक करने के भी लिए x की वैल्यू पुट करते, और अगर k की वैल्यू निकालो बोल रहा, जिसपे x की वैल्यू उसने 5 दे दिया, तो x की वैल्यू 5 इक्वेशन में रखो, k की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगी। अगर x की जगह पे मैं 5 रखूं तो k इंटू 5 का होल स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5 और ये माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 5 का स्क्वायर 25k माइनस 14 5 70 हो गया है, माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 25k माइनस 70 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 75। जब दोनों माइनस है तो एडिशन होगी, साइन लगेगा सब्ट्रैक्शन का, इज इक्वल्स टू 0। तो 25k इज इक्वल्स टू 75, तो k इज इक्वल्स टू 75 अपॉन 25 3 जा 75, तो k इज इक्वल्स टू 3 हमें वैल्यू निकल गई। देखो रूट अगर चेक करना है तो वैल्यू को पुट करो, इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होता है, इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब LHS की वैल्यू RHS के बराबर होती है। जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में RHS की वैल्यू 0 ही होती है, तो LHS अगर 0 हो गया तो मतलब वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज नहीं। इक्वेशन सेटिस्फाई है तो वो वैल्यू उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, अदरवाइज नहीं है। आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि k की वैल्यू निकालो, वो रूट की वैल्यू ऑलरेडी दे देगा, फिक्स है मतलब है, तो ओके की वैल्यू भी पूछ सकता है आपको, जो कि आपने अभी इस एग्जांपल में देखे। होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।